Good morning students. Today I will revise chapter 3 Friendship Forever. Okay, Friendship Forever means दोस्ती हमेशा के लिए। तो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ओके, और आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझोगे और इसका एक्सरसाइज और जो भी क्वेश्चन आंसर है लर्न करोगे, क्योंकि आप जानते हो रिवीजन क्लास के बाद आपका टेस्ट होता है। ओके, इसलिए आपका टेस्ट होगा और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। ओके, सो नेक्स्ट डे you will be ready for test. Okay, now let's start. Now this is the chapter 3 friendship forever. Okay, तो देखिए इस चैप्टर में फ्रेंडशिप के बारे में क्या एक्सप्लेन किया गया है। पहले सबसे यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी जो है परिभाषा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो फ्रेंडशिप का दिया गया है। ए फ्रेंडशिप इज ट्रूली ए सेफ कैरिंग पीपुल विथ केयर एंड सेफ्टी। द शिप विल कैरी अस थ्रू वाटर बोथ calm and stormy. Similarly, friends care for each other through both happiness and sorrow time. देखिए इसमें फ्रेंडशिप को जो है एक जहाज़ से कंपेयर किया गया है। बिल्कुल एक शिप की तरीके होता है जो क्या करता है, लोगों को बिल्कुल सेफ्टी और ध्यानपूर्वक जो है एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ले जाता है। चाहे अगर उस दौरान जो पानी है समुद्र का वह अगर शांत रहता है या फिर तूफानी रहता है, दोनों भी कंडीशन में वह आपको जो है उस कंडीशन का फेस करते हुए वह आपको एक सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उसी तरह से सिमिलरली फ्रेंड्स केयर फॉर, किसी तरह से फ्रेंड्स हमारी केयर करते हैं दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही समय में, जब हम खुश होते हैं या फिर जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे सामने खुशियाँ होती हैं या फिर हम जब हमारे दुख के समय, दोनों कंडीशन में जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी केयर करते हैं और हमें जो है अच्छी सलाह देते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। ओके, हमें इनकरेज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखा आपने फ्रेंडशिप का जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया था। तो इसी तरह से इस चैप्टर में भी फ्रेंडशिप के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इस चैप्टर में जो स्टोरी ली गई है वह दो बच्चे रहते हैं, प्रणव और ऋत्विक, इन दोनों के बीच की स्टोरी ली गई है। ओके, तो हम देखते हैं स्टोरी क्या है। यहाँ पर देखिए प्रणव वाज ए न्यू कॉर्नर इन हाई स्कूल। वंस ही साय किड फ्रॉम हिज क्लास वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। हिज नेम वॉज ऋत्विक। प्रणव जो है एक हाई स्कूल में गया हुआ स्टूडेंट था, नया भी गया हुआ स्टूडेंट था, और उसने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं स्कूल से जा रहे हैं। ओके, स्कूल से जा रहे हैं और उसमें से एक बच्चा उसने देखा जो है स्कूल से घर जा रहा था, और अपने घर जा रहा था, और उसका नाम था ऋत्विक। उसने जो है एक भारी बैग अपने जो है पीठ पर रखा हुआ था। बुक्स के कॉपी के एक भारी बैग जो है उसने अपने पीठ पर रखा हुआ था। तो प्रणव जो है उसे देख करके सोचता है कि क्यों वह प्रतिदिन जो है स्कूल से कॉपी और बुक से भरे हुए बैग को स्कूल ले जाता है और फिर स्कूल से घर ले आता है। क्यों वह ऐसे डेली करता है? वो वास्तव में मूर्ख है क्या? तो उसने कहा कि वह वास्तव में मूर्ख है, वह डेली रोज़ कॉपी किताब भर के ले जाता है और कॉपी किताब लेके आता है। क्योंकि प्रणव जो था, इसमें प्रणव को एक मस्त लड़का दिखाया गया है जो कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, ज़्यादा चिंता नहीं रहता, ज़्यादा पढ़ाई के प्रति केयरफुल भी नहीं रहता है। ओके, वह हमेशा जो है अपने वीकेंड में प्लान बनाता है कि उसे वीकेंड में क्या करना, फुटबॉल गेम खेलना अपने दोस्तों के साथ या पार्टी मनानी है, इस तरह की वह प्लानिंग में रहता है। तो इस बार भी जब उसने देखा उस लड़के को वहाँ जाते हुए, उस रास्ते से जाते हुए, तो वह भी यही सोच रहा था कि वीकेंड के लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना है। तभी वह देखता है कि कुछ बच्चे ऋत्विक के पास दौड़ते हुए आते हैं और उसे धक्का देते हैं। उसकी कॉपी जो बुक है उसकी जो भुजाओं में जो टंगी हुई थी उसको धक्का मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिससे वह जो है नीचे वह गंदे स्थान पर गिर जाता है और उसकी जो चश्मा रहता है, उसकी जो ग्लासेस होती हैं वह दूर जा कर के घास में गिर जाती हैं, काफ़ी दूर जाके घास में उड़ते हुए गिर जाती हैं। तो जब प्रणव ये सब देखता है तो वह जो है
उसकी आंखें जो है बहुत दुखी हो जाती हैं ये सब देख करके कि उस इनोसेंट लड़के को देख करके उसकी आंखें दुखी होती हैं कि कैसे उस बच्चों ने उस ऋत्विक को उसे गिरा दिया, और वह जो है और उसकी ग्लासेस और उसके बुक्स कॉपी किताब नीचे गिर गए, और उसके जो ग्लासेस थे वो दूर जा कर के गिर गए। तब वह प्रणव के पास आता है और कहता है कि उसकी ग्लासेस उठाता है, और उसकी जो ग्लासेस जो दूर जाके गिर जाते हैं उसको उठाता है और ऋत्विक को वहाँ से उठाता है। उसके बाद वह उन लड़कों को डांटते हुए कहता है उन बच्चों को कि उन्हें जो है सीखना चाहिए लाइफ का लेसन लेसन ऑफ लाइफ की, मतलब उन्हें एक पार्ट सीखना चाहिए ओके, कैसे लाइफ की जो है एक, मतलब कि उनके पास बिल्कुल मैनर नहीं है, वो मैनर लेस हैं, तो उन्हें मैनरफुल होना चाहिए ओके। तो ऋत्विक जो है प्रणव को देखता है और कहता है, धन्यवाद देता है। उसके बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जब ऋत्विक के चेहरे पर। फिर वह उनकी बुक कॉपी उठाने के बाद जब वह चलने लगते हैं, दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो ऋत्विक जब प्रणव के घर के पास पहुंचता है तो वह जो है उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें अभी आज तक यहाँ नहीं देखा, तुम कहाँ रहते हो। तो ऋत्विक उसे आंसर देता है कि मैं इसके पहले जो है आई हैड गॉन टू प्राइवेट स्कूल बिफोर नाउ, मैं इसके पहले प्राइवेट स्कूल में गया हुआ था। इस तरह से दोनों बातें करते हैं। प्रणव जो है कभी भी प्राइवेट स्कूल में इसके पहले नहीं गया हुआ था, कभी भी नहीं गया हुआ था। दोनों आप रास्ते पर आपस बातें करते हैं, और उसके बाद वह प्रणव जो है उसकी बुक को लिए हुए रहता है, उसको रास्ते पर उसकी बुक को लिए रहता है, और अंत में जो है उसे घर तक पहुंचा देता है। Ritu was a pretty cool kid. Pranav asked him, would you like to play football on Saturday with me and my friends? ऋत्विक जो है बहुत ही कूल बच्चा था, बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। वह प्रणव से पूछता है कि क्या तुम सैटरडे को फुटबॉल खेलना पसंद करोगी मेरे और मेरे दोस्तों के साथ। ऋत्विक उत्तर देता है यस। उसने कहा हाँ कि ज़रूर मैं खेलना चाहूँगा, और इस तरह से वह वीकेंड में फ़ुटबॉल खेलने लगे। इस तरह से प्रणव और ऋत्विक दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए कि जब दोनों सीनियर हो गए, बड़े हो गए, तो उन्होंने कॉलेज जाने के बारे में सोचा। ऋत्विक ने डिसाइड किया डॉक्टर बनने का, और प्रणव जा रहा था ट्रेनिंग, फुटबॉल स्कॉलरशिप की ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। ऋत्विक वॉज द स्टूडेंट विथ हाइएस्ट रैंक वेयर प्रणव टीज्ड हिम ऑल द टाइम अबाउट बीइंग ए नर्ड। ऋत्विक जो है बहुत ही हाईएस्ट रैंक पाने वाला विद्यार्थी था, जबकि प्रणव जो है हमेशा उसे हर समय चिढ़ाता था। जब कॉलेज का लास्ट डे था, फेयरवेल होने वाला था, तो फेयरवेल के दिन ऋत्विक ने एक स्पीच प्रिपेयर किया था फेयरवेल के दिन। तो लेकिन जब उसने शुरू में प्रणव को नहीं देखा तो वह थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन बाद में जब प्रणव ने उसकी पीछे पीठ थपथपाते हुए बोला कि हाय गाइस, तो वह बहुत ही खुश हो गया उसे देख करके। अब उसने खुद से प्रसन्नतापूर्वक जो है स्पीच कहना शुरू कर दिया। उसने अपने स्पीच में कहा कि मैं उन लोग ग्रेजुएशन के टाइम में उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे टफ ईयर्स के दौरान मेरी हेल्प की, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर और जो सहपाठी थे वो, और मोस्टली जो मेरे दोस्त थे उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह से उसने कहा उसने कहा कि अब मैं आपको एक स्टोरी, एक हेल्पफुल बॉय की स्टोरी बताता हूँ। ऋत्विक अब स्टोरी में उस दिन के बारे में बताने लगा जब वह पहली बार प्रणव से मिला था। तब वो उस दिन की स्टोरी वह बताने लगा। वो कहने लगा कि ऑन दैट डे, उस दिन मैं बहुत अपसेट था। आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। आई थॉट टू रन अवे फ्रॉम माई होम एंड स्कूल, मैं अपने घर और स्कूल से जो है भागने के बारे में सोचा। सो आई क्लीन्ड माई लॉकर, इसलिए मैंने अपने लॉकर क्लीन कर लिए, मतलब कुछ पैसे रख लिए थे अपने पास से। बट वेन आई मेट प्रणव, लेकिन जब मैं प्रणव से मिला, आई विश टू हैव समवन इन माई लाइफ हु कुड अंडरस्टैंड मी, हु लव मी एंड केयर्स फॉर मी, एंड गॉड हर्ड माई पेरेंट्स एंड प्रणव इन माई लाइफ। लेकिन जब वह प्रणव से मिला तो वह सोचने लगा कि मैंने गॉड से कहा था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा जो मुझे समझे, मुझसे प्यार करे और मेरी केयर करे, मेरे साथ जो है
प्यार से पेश आए और मेरी हेल्प करे, मतलब हर चीज़ में वह उसकी केयर करे, ऐसा कोई उसकी लाइफ में हो। तो वह जब प्रणव से मिला तो उसने गॉड को धन्यवाद दिया कि प्रणव ने जो उस गॉड ने उसकी प्रार्थना सुन ली और प्रणव को उसकी लाइफ में भेज दिया, क्योंकि उसने बताया कि मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की कि पीसफुल लाइफ और इन्जॉयफुल लाइफ व्यतीत करने में, बिताने में मेरी हेल्प की। इन सब बातों को जो है प्रणव जो है बहुत ही आश्चर्यचकित से सुन रहा था, क्योंकि उसे सरप्राइज होकर सुन रहा था, क्योंकि उसे इस सब बारे में पता नहीं था। जब वह फर्स्ट डे ऋत्विक से मिला था तो उस समय उसकी मेंटली कंडीशन क्या थी वह इस बारे में नहीं जान रहा था। तो उसके बाद तो उसकी दोस्ती हो गई, लेकिन जब आज उसने सुना कि ऋत्विक के मुँह से उसके अपने बारे में सुना, तब उसे पता चला कि वाकई में उस दिन वह कितना अकेला था, और उसके ऋत्विक के मन में उसके लिए कितना सम्मान है। यहाँ तक कि जो ऋत्विक के पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत ही सरप्राइज़ किया, और वह ये सब सुन करके जो है प्रणव को बहुत ही ग्रेटफुल स्माइल से, बहुत ही अच्छी नज़रों से उसे देखने लगे उसकी तरफ। इतना सब सुनने के बाद जो है प्रणव ने बहुत ही गहराई तक, बहुत ही दिल तक बातों को रियलाइज़ किया जो उसने सोचा भी नहीं था ऋत्विक के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखा बच्चों आपने कि कैसे जो है फ्रेंड्स एक कैसे केयरफुल होते हैं एक दूसरे के प्रति, फ्रेंड्स कितने हमारे लिए लाइफ में कितने आवश्यक हैं। ओके, एक सच्चा दोस्त ही आपको, जो आपकी किसी भी अगर प्रॉब्लम में आप फंसे हों, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, या फिर आपको जो है फ्यूचर में आप किस डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको क्या करना है, या किसी चीज़ के लिए आपके पास हिम्मत नहीं हो रही, तो उन सब चीज़ों के लिए फ्रेंड्स क्या करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपके अंदर मेंटली आपको जो है प्रोग्रेस करता है। तो ये थी बच्चों स्टोरी इस चैप्टर की। इसे आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स और जो है क्वेश्चन आंसर, तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। ओके, बाय।